ज़िमनी इंतखाबात नाज़रीन 2025 जो नताइज सामने आए, फिर इस पर भी लग गए धांधली के इल्ज़ामात। 2 दिन पहले फैफन ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक रिपोर्ट दी। उसमें कहा कि नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्न आउट सामने आया है। फैफन रिपोर्ट में ही मजीद कहा गया कि मुशाहिदे के 29% बूथ्स पर प्रेजाइडिंग अफसरान ने पहले से बैलेट पेपर पर दस्तखत किए हुए थे, जबकि 28% बूथ्स पर बैलेट पेपर पहले से मोहर शुदा थे। 43% पोलिंग स्टेशन पर प्रेजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स के नताइज फॉर्म पर दस्तखत नहीं लिए। 8% पोलिंग स्टेशन पर प्रेजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 फराहम नहीं किया और 19% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 बाहर आवेजा नहीं किया गया। इसी तरह के और कुछ मजीद इल्जाम तहरीक इंसाफ हुकूमत ने भी खास तौर पर हरीपुर के हल्का NA 18 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आयद किए हैं। हमारे पास 13 वो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं थे। 13 स्टेशन का आप देखेंगे कि फॉर्म 45 का रिजल्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्म 47 का रिजल्ट है। इसी तरह की बात नाज़रीन फैफन की रिपोर्ट में भी कही गई है, लेकिन रिपोर्ट में इसी हवाले से किसी मखसूस हलक़े की निशानदेही नहीं की गई है। इल्ज़ामात के साथ साथ PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली की शिकायत पर इंक्वायरी का फैसला भी किया है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर क्लास 4 तक इंक्वायरी की जाएगी और जो कोई मुलव्वस पाया गया उसे सख्त सजा दी जाएगी। KP हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक रेफरेंस भेजने का ऐलान भी किया है। 23 नवंबर को हल्का NA 18 हरीपुर में हुए ज़िमनी इलेक्शन में PTI रहनुमा उमर अयूब की अहलिया को मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान ने 43,000 से जायद वोटों के फर्क से शिकस्त दी थी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 1,39,782 वोट शहनाज उमर अयूब को मिले और नून लीग के बाबर नवाज के हिस्से में सिर्फ 1,24,686 वोट आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि इलेक्शन से पहले फॉर्म 45 की तैयारी का इल्ज़ाम ये सरासर बेबुनियाद है। इलेक्शन की शिकायत के लिए फोरम ट्रिब्यूनल्स हैं। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के इस शोर में जो सबसे दिलचस्प इल्ज़ाम है वो NA 185 डेरा गाजी खान के नताइज पर लगा है। ज़िमनी इंतखाबात में ये वाहिद कौमी असम्बली का वो हल्का था कि जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जहाँ से नून लीग के महमूद कादिर ने पीपल्स पार्टी के दोस्त खोसा को शिकस्त दी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी ही इत्तेहादी हुक्मरान जमात पर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगा। इस पर मजीद बात करने के लिए बाबर नवाज साहब तो प्रोग्राम में मेरे साथ ही मौजूद हैं, दोस्त खोसा साहब भी साथ मौजूद होंगे। बाबर नवाज साहब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को आपने हराया है, शहनाज साहिबा को, अब आपके बारे में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, धांधली का इल्ज़ाम जो आ रहा है सामने, ये मेरे सामने पूरा ना वो पुलिंदा वो पूरी किताब पड़ी हुई है, ये है सारे वो धांधली के जो तैमूर झगड़ा साहब सबूत लेकर बैठे हैं अपनी तरफ से, और उनके मुताबिक 25,000 वोट से आप हार रहे थे। सर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इल्ज़ामात को? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपसे एक क्वेश्चन करूँगा कि KPK में गवर्नमेंट किसकी है, DC किसका है, DPO किसका है, EDO एजुकेशन किसका है, DO मेल फीमेल किसके हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट किसका है, DIG किसका है, कमिश्नर किसका है, यहाँ का वज़ीर आला कौन है जो कह रहा था रात से सुबह नहीं होगी और सुबह से रात नहीं होगी। यहाँ पे वज़ीर तालीम उमर अयूब का सगा भाई वजीर तालीम स्पेशल सिलेक्शन के लिए बनाया गया। रात के अंधेरों में ये जाके प्रिजाइडिंग और उनको घरों में जाके मिल के आते रहे। इलेक्शन डे वाले दिन इन्होंने तमाम हदें पार की, सारा कुछ किया। उस रात को जिस वक्त तमाम रिजल्ट्स RO ऑफिस में आ रहे थे, इनके भाई यूसुफ अयूब, उमर अयूब के सेक्रेटरी साजिद महमूद और ये लोग अंदर बैठे थे सारे। मैं तो बाहर स्क्रीन के नीचे बैठा था और मेरा जस्ट एक चचा था और पूरी सूबाई गवर्नमेंट दूसरी साइड पे थी। तो फिर धांधली कैसे हो सकती है जब एक प्रिजाइडिंग खुद ला के एक रिजल्ट दे रहा है और RO उनको कह रहे हैं आप सर, ये जो मेरे सामने जो बुक मौजूद है ना, इसके अंदर ये सारे फॉर्म 45 हैं। आपके पास सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं सर? जी, इसमें जो ये फॉर्म 45 है, इसकी क्या गारंटी है कि ये जेन्युइन है? इन्होंने फातिमा अली जिन्ना के साथ क्या किया, इन्होंने 2018 में मेरे साथ क्या किया, ये जब फैज़याब हुए, इन्होंने 2024 में फैज़याब हुए। 2014 का मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था अकबर अयूब के खिलाफ, जो इनके चचाजाद भाई हैं। मैं 9 बजे इलेक्शन जीत गया था और 9 बजे के बाद इन्होंने उसके रिजल्ट चेंज कर दिए। मेरे साथ जहाज में
मेरी मुलाकात हुई थी असद उमर साहब से, उन्होंने मैंने कहा तो मुझे वो कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम एमपी हो, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमने सर सूबाई इसका गवर्नमेंट सबसे हमारी थी, आसान हमने हल जितना ये होगा। है बाबर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पूरे फॉर्म 45 रख दिए सामने, आप अपने फॉर्म 45 सामने ला सकते हैं सर। बिल्कुल, अभी ये तो अपलोड हो जाएंगे सारे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाके ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दें, उसको ओपन करें, हर शय सामने आ जाएगी। घर पे बैठ के उन्होंने बनाए, आप खुद समझे कि जो फॉर्म 45 ये शो कर रहे हैं उसके हाँ। ऊपर पेन से राइटिंग की गई है, वो जी कार्बन कॉपीज सर, नहीं है। वो तो और अपलोड हो पेन से जाएंगे कॉपी वाला इलेक्शन वो कमीशन की ओरिजिनल, वेबसाइट पे, वो लेकिन क्या ओरिजिनल, आप, क्योंकि वो पाकिस्तान ओरिजिनल तहरीक होता है, हमारे पास इंसाफ भी तो है। सबूत लेकर आ रही है ना सामने सर, डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही है, आप तहरीक लेकर इंसाफ आएंगे कैसे, डॉक्यूमेंट आप सामने, वो मैंने ये दावा कर रहे हैं कि वो हम जीते जारी बात हुए है, हैं, जब आप 25,000 वोट से हारे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ जब ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो हम खुद को डिफेंड करेंगे, हम अपने सबूत देंगे। ठीक। ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके पास क्या सबूत है कि जो डॉक्यूमेंट्स ये दे रहे हैं ये जेन्युइन है। जो मादर मिल्लत सर वो तो फातिमा यही दावा कर रहे हैं जिन्ना ना कि के वो साथ उनके इन्होंने सबूत है, तो क्या फिर कुछ आप किया, अपने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए। इनके दादा ने बिल्कुल किया। ठीक। बाबर साहब मुझे दावा इजाजत करने से दीजिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा सर, दादा पर दादा तक नहीं जाते, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसी में ही बात कर लेते हैं। नहीं, अजहर दादा साहब मुझे ये परदादा फरमाइए तक तो सर, जाना क्योंकि आप पड़ेगा, माहिर कानून भी हैं। एक हिस्ट्री है इनकी फैमिली। ठीक सर, अजहर साहब मुझे ये फरमाइए, आप माहिर कानून हैं तो उसी नौयत का मैं आपसे सवाल भी करना चाह रही हूँ कि जो सूबाई हुकूमत इस वक्त तहकीकात का ऐलान कर रही है, तो ये सूबाई हुकूमत का वैसे डोमेन है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, धांधली का इल्ज़ाम है, धांधली तो इलेक्शन ने देख रही है ना, हमने वहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे इलाके के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर हुआ है सारा, तो वो अपने तौर पर हम बिल्कुल उसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ही करे इलेक्शन की धांधली का, लेकिन हम यानी हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम इलेक्शन को कलअदम करार दे दें। लेकिन जहाँ तक उसकी इंक्वायरी करने के हवाले से है, सूबाई हुकूमत उस हवाले से, यानी सूबाई हुकूमत की इलेक्शन कलअदम नहीं करार दे सकती, इसमें कोई बिल्कुल इत्तेफाक है इसमें। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि कहां कहां इर्रेगुलरिटीज हुई हैं, अपने तौर पर वो इलेक्शन कमीशन ना माने उसको, मेक नो डिफरेंस, लेकिन हम सच आवाम के सामने लाएंगे। देखिए जरा समझने आप इस बात को, यहाँ सर पर आप जहां फाइंड जिमनी आउट कर इलेक्शन भी लेते धांधली हैं दिखे ना जी, उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि अगर आप ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं अजहर साहब और वहां पर अगर आपके हक में फैसला आ जाता है तो वहां तो समझ आता है, लेकिन इन तहकीकात का, ये जो हुकूमती सतह पर तहकीकात की जाएंगी, इससे क्या फायदा होगा? देखिए इसकी दो बातें आप किरण सामने, मैं तारीखी तौर पर चूंकि वकील हूं मैं आपके सामने, आपको याद है माल्टाउन सानिया का एक एफआईआर हुआ, एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ये खुद कर रहे थे, नहीं करने दी इन्होंने, इस्तगासा किया तब नहीं करने दी, हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके कहा कि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शल हो जाए। जब वो अपना चीफ जस्टिस साहब से करवाई, उसके बाद देखा कि हकायक सारे सामने, ये भाग गए। बात तो देखिए ना, वो एक अलग इशू है, जो बात समझ नहीं है ये कैसी जीत है जिसमें हार सजी हुई है, जिमनी इलेक्शन में धांधली की महक बसी हुई है। देखिए तीन चीजें मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख लूं, मुझे ये बताएं ये कैसी हुकूमत है। 24 करोड़ अवाम में 24 करोड़ अवाम में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर नहीं मिले इन्हें, जनवरी से रिटायर हुए हैं, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज देके 26वीं तरमीम के साथ आगे बढ़ा दिया। फिर आगे आए कि जो अफसरान वगैरह लगाने थे हमारे भी, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ये क्वेश्चन बाहर का नहीं है, वो डीसी एसी है जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो बाहर होती है, अंदर कौन थे? अंदर इलेक्शन कमीशन के अपने लोग थे। हम तो इलेक्शन के ऊपर कह चुके हैं, इसको अगर हम सादा और आसान कर लें, यानी आप जो इलेक्शन को हो गया उसको चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन अपनी तय तहकीकात जरूर करवाएंगे इस पर। नहीं वो चैलेंज करेंगे। देखिए ना अभी तक मैं आपके सामने तीसरी बात रखने लगा हूं ना, देखे ना, जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे, हाई कोर्ट के जजेस होने थे, आपको तारीखी तौर पर याद होना चाहिए जब इलेक्शन का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद यज्ञ बाद दीगरे जब देखे कि ये वो अपना फोरेंसिक ना हो जाए, खोल ना जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इन्होंने पकड़ के जजेस के खिलाफ क्या कैंपेन शुरू की, रिटायर्ड जजेस लेकर आ गए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अभी तक बताएं कोई तहकीक होने दी? किसी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तहकीक नहीं होने दी। तो हम तो कम से कम अपनी एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया बाबर साहब को, पीटीआई ने भाइयों की तरह से है, आपने पूछा फॉर्म 45, नहीं पहले ये देखे ना, इनके पास फॉर्म 45 कहना चाहिए था, मेरे पास फॉर्म 45 है। 2018 में भी ना, वैसे तारीख की अगर आप बात करें ना अजहर साहब, तो फिर 2018 की तारीख भी याद करें ना सर। आपका अपना डिप्टी स्पीकर 5 साल तक स्टे ऑर्डर पर रहा सर, इसका जवाब दे रहा था, नहीं आए थे उस वक्त भी ट्रिब्यूनल के फैसले। मैं इसका जवाब उमर अयूब स्टे ऑर्डर पे रहा है, उमर अयूब स्टे ऑर्डर पे रहा है, अभी 2024 के इलेक्शन में स्टे ऑर्डर। मैं बाबर साहब 1 मिनट ठहरिएगा, 1 मिनट ठहरिएगा, मैं जवाब दे लूं पहले। देखिए 2018 के अंदर आरटीएस हमने नहीं बिठाया था,
वही इलेक्शन कमीशन है, उसमें हमें थिन मेजॉरिटी दी गई थी। लेकिन ये 2024 के इलेक्शन में आपने क्या देखा? आरटीएस बैठने का ना वो वहां फ्रॉड हमारे साथ हुआ था। ये गलत बात है कि हमें को एडवांटेज दिया गया था। और अगर फायदा देना होता है एस्टैब्लिशमेंट ने या इन्होंने कर रहे हैं सर कि आरटीएस बैठा था 2018 में, बड़ी खबर दे रहे हैं। बिठाया था हमें हराने के लिए, हमें थिन मेजॉरिटी देने के लिए। अभी आपने देखा नहीं कैसी मेजॉरिटी मिली है इनको। अब जरा गौर तो करें, 17 सीटों से 2 अक्सरियत तक पहुंच चुके हैं। ये होती है धांधली। अगर इतनी बात है ना, ये जो आपने गूगली मारी है सर, फौरन से यू टर्न लिया है ना सर, वो खान साहब कहते थे ना कि यू टर्न तो ना 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 ना, तो आप बिल्कुल ही एक अलग उस पर चले गए। वरना आरटीएस के बारे में अभी आपने कह दिया ना कि आरटीएस 2018 में बैठा था और उसका बेनिफिट सर आपको हुआ था, बेनिफिशियरी आप थे। आप मुझे इजाजत दीजिएगा सर, बाबर साहब नहीं, हमें नहीं बेनिफिट हुआ। ना 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 ना, हमें थिन मेजॉरिटी दी गई थी। मैं ये फिर बताता हूं, थिन मेजॉरिटी दी गई थी, हमें तो हराया गया था उसके साथ थिन मेजॉरिटी देकर। सीटें कम की थी हमारी, और क्या, वरना हमारी भी मेजॉरिटी होती इस तरह 2/3 अक्सरियत लेके जाते। और हम इनका हम बताते क्या था, 2/3 अक्सरियत तो आप लाने के बाद अब तो डाउट नहीं रह गया ना। इतना अगर डर और खौफ नहीं है, मजीद डिबेट हो सकती है, लेकिन वक्त मेरे पास कम है, वरना आपने बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये टॉपिक छेड़ दिया है। बाबर साहब, मुझे आखिर में ये बता दें, सूबाई हुकूमत जो है वो इसे न सिर्फ तहकीकात करेगी, फिर आगे जाकर चैलेंज भी करेगी। अगर कर रही है तो फिर आप किसी कानूनी फोरम पर जाएंगे, चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? फिर जी, मैं उसको डिफेंड करूंगा, डिफेंड करना मेरा कानूनी हक है। बाकी ये इंक्वायरी तो वज़ीर आला अपने खिलाफ खुद कर रहा है। ये कैसी इंक्वायरी होगी जो खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी हो, अपनी मर्जी के। अभी भी वो स्टाफ को तंग कर रहे हैं। मुझे कई जगहों से पता चला है कि ये उनसे जबरदस्ती कोई स्टाम्प पेपर लिखवाने की और वो बातें कर रहे हैं। सूबाई गवर्नमेंट है, उनके मातहत हैं, ये उठा के उनको एक चाय की प्याली की एवज उठा के दूर दूर लगा देते हैं। ये क्या इंक्वायरी होगी? इंक्वायरी ऐसी कभी भी नहीं होगी। ये आपको जो वहां पर अफसरान है उन्होंने खुद बताया है कि स्टैम्प पेपर पर कोई स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं वजीर आला साहब? अभी यहाँ के वजीर आला और वजीर तालीम यहाँ के जो पोलिंग ऑफिसर से उनसे स्टैम्प पेपर मांग रहे हैं जबरदस्ती। मुझे एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उन्होंने अभी बताया कि उनके एक दोस्त ने उनको बताया आज दिन को कि हमें कहा गया कि आप जबरदस्ती उनसे वो स्टैम्प पेपर ले रहे हैं कि आप हमें स्टैम्प लिख के दें कि जो आपने आरओ ऑफिस में जमा कराया वो जेली और ये वाला ओरिजिनल है। ये एक प्रॉपर सिस्टम से वो हुआ है, वो वहां पे मौजूद थे। वो उन चीजों को मैं नहीं फंसा भाई। चलिए, ये रिकॉर्ड का आपका ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया है सर। अगर इस तरह का कोई स्टैम्प पेपर आता है तो फिर इसे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमान, बाबर और अजहर सिद्दीक साहब, आप दोनों साथ मौजूद थे।